जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं नए आपकी वैकेंसी की। जी हाँ, आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज, जो आप बच्चे डाक विभाग में भारत की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हीं के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया की जॉब है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैंने टोटल डिटेल लिख ली है, अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या, भारतीय डाक सेवा जीडीएस नई वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं प्यारे बच्चों विभाग की बात करूं तो विभाग इसमें भारतीय पोस्ट अर्थात भारतीय डाकिया, भारतीय डाक कह सकते हो, सही है। अगर मैं पद की बात करूं इसमें कौन सा पोस्ट होता है, जीडीएस आपका निकली हुई है। अब इसमें देखते प्यारे बच्चों क्या वैकेंसी की बात करता था, इसमें पद कितने, टोटल पद यानी कि वैकेंसी की बात करता हूं तो वैकेंसी इसमें 44 22 8 यानी कि बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। इस फॉर्म को फिल आसानी से कर सकते हो, सही है। अगर अप्लाई मोड की बात करें तो ध्यान रखना है, अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा यानी कि ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। अप्लाई मोड लिख लेता हूं मैं, जिस बच्चों को ध्यान रखनी है। देखिए अप्लाई मोड का मतलब होता है आप फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे ऑनलाइन, तो ये आपके लिए ऑनलाइन रहेगा। अगर इसकी फीस की बात करूं, फिर जब ऑनलाइन भरोगे तो फीस कितनी लगेगी, तो प्यारे बच्चों 100 रुपये लगने वाली है। किसके लिए, जनरल वाले के लिए और ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर बाकी जो बच्चे बाकी आपके लिए फ्री चार्ज है, यानी कि उसमें कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। यानी कि आप इसमें ये भी कह सकते हैं जो SC और ST वाले होते हैं ना, ST ST या आपके फीमेल, तो उनमें कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई भी रुपया नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूँ, जॉब लोकेशन जो दो लोकेशन में ध्यान रखना, ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बस ध्यान रखना, जब आप ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब भरेंगे तो इसमें देखिए एक सीधी सी बात है। आप मान लो जैसे राजस्थानी है तो आपको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए, आप गुजराती हो तो गुजराती भाषा आनी चाहिए, आप तमिलनाडु हो तो तमिल आनी आपको आनी चाहिए, यानी कि आप लोकल लैंग्वेज की आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में क्या होगा, ध्यान रखना। आपको टेंथ क्लास पास होना चाहिए, केवल 10th पास क्लास, क्योंकि इसका एग्जाम तो होगा नहीं। ध्यान रखना, एग्जाम क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मेरिट बेस पे इसका नंबर आने वाला है। अब 10th पास में परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, यानी कि जिसकी ज्यादा परसेंटेज रहेगी उसके नंबर जल्दी आएगा। अब क्वालिफिकेशन में देखिए ये तो चाहिए, और चीज और मांगी है। और क्या क्या मांगे हैं आपको, देखो साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, सही है। आपको छोटी सी नॉर्मल कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा, कंप्यूटर केवल नॉलेज मांगी है, यानी कि आपको थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप पर डिप्लोमा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना, एक लोकल लैंग्वेज यानी कि लोकल भाषा भी आनी चाहिए, यानी कि आप जिस क्षेत्र के हो उसमें भाषा आपको लोकल आनी चाहिए, उस वहां की भाषा आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी सी इसमें कंडीशन है, वैसे और कुछ नहीं है। अगर और चीज देखा जाए तो आपको वोटर कार्ड आपका कंप्लीट हो जाए, पासपोर्ट साइज आपका एक फोटो मांगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा और 10th पास मार्कशीट तो मांगेगा ही, एज प्रूफ मांगेगा, आधार कार्ड, और ध्यान रखना, सही है। अब प्यारे बच्चों आ जाती है अप्लाई कब से हो रहे हैं, तो चलिए अप्लाई की बात कर लेते हैं। अप्लाई ध्यान रखना, आज क्या तारीख है प्यारे बच्चों, आज है 15 जुलाई, तो आज से ही फॉर्म फिल हो रहे हैं, यानी कि 15/7/2024 से फॉर्म है। अरे इनकी अगर लास्ट डेट की बात करूं, तो लास्ट डेट है 5/8/2024 की लास्ट डेट है इसके भरने की। लगभग आपके पास 20 दिन है, 20 दिन में इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आपको ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी। अब कर लेते हैं एज लिमिट की बात, यानी कि एज रह गई, तो चलिए एज भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि एज का सबसे बड़ा इशू है। तो एज है 18 से लेकर 40 साल आपके लिए, जनरल वालों के लिए एज है। क्लियर है? अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो ओबीसी वाले आप यदि 18 से लेकर 43 साल हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अगर मैं वही बात SC और ST वालों के लिए करूं तो SC ST वाले 18 से लेकर 45 साल के बीच में यदि हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा देखिए एक एक जानकारी मैंने अच्छे से की है। ये फॉर्म आज ही निकले हैं, मैंने बताया ना ये क्या कर भर जाएंगे। अच्छा सैलरी की बात कर लेते हैं। चलिए सैलरी भी मैं बता देता हूँ। सैलरी अगर सैलरी बात कर लेता हूँ तो सैलरी लगभग इसमें 24,000 आपके रहने वाली है। क्लियर है, 24,000 आपकी रहने वाली है। इसमें 3 पोस्ट निकली है, तीनों पोस्टों को मिलाकर 24,000 है। यानी कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग आपकी सैलरी रहेगी। तो क्लियर है, और तो बाकी ऐसी कुछ नहीं है जो नॉलेज रह गई होगी। चलिए मैंने सब कुछ बता दिया, फीस बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सारे बता दिए, बाकी विभाग। चलिए उम्मीद है मेरे द्वारा वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए बहुत टॉनिक का काम करेगी। तो इस भी फॉर्म को बहुत जल्दी भर दीजिएगा कि केवल 10th पास है, 10th पास वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिए।